So today's lecture is Money and Banking, lecture number 3. In the last class, we learned कि इकोनॉमिक मैकेनिक्स में 3 प्लेयर्स हैं, द रेगुलेटरी बॉडी, द सेंट्रल बैंक एंड द प्रोड्यूसर, जो इंडिविजुअल या कॉरपोरेशन है, और इन तीनों के बीच में मनी कैसे घूम रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि मनी क्रिएट कैसे होता है, बिकॉज सेम कमोडिटी का प्रिंसिपल जैसे मैंने पहले के लेक्चर में बताया है, कमोडिटी जैसे क्रिएट होता है, मनी एक कमोडिटी है एंड इट इज क्रिएटेड बाय अस। कैसे, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट, क्रिएशन ऑफ मनी के लिए इंपॉर्टेंट है कि वी हैव टू नो कि बैंक्स जहाँ जिस इंस्टीट्यूशन में ये क्रिएट होता है वहाँ पे किस इनिशियल्स पे सारी बातें होती है। तो किसी भी इंस्टीट्यूशन में या किसी भी इकोनॉमिक एंटिटी में 2 चीज़ होता है, पहला होता है असेट और दूसरा होता है लायबिलिटी। तो असेट वो जो आपको इनकम दे, लायबिलिटी वो जो आपका पैसा आपके जेब से निकाले। तो बैंक्स के पास जो असेट है वो है क्या, एक रिजर्व्स जो उसने कहीं पे इकट्ठा करके रखा है, दूसरा लोन्स जो उसने किसी को दिया है और उससे इंटरेस्ट के तौर पे कुछ पैसे कमाए। तो वो असेट हो गए, उसको पैसे कमा रही। और पैसा निकल कैसे रहा है, तो वो सारे डिपॉजिट जहाँ पे बैंक ने किसी से पैसा लिया है और उसको कुछ इंटरेस्ट पे कर रही है। तो इंटरेस्ट के फॉर्म में किसने पैसा है नेगेटिव में जाएगा और यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो नेट वर्थ होगा किसी के बैंक का, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा एंड इट्स द फाइनल अमाउंट। तो ये जो डिफरेंस होता है, यही कुछ पैसा क्रिएट होता है। क्योंकि सिंपल टर्म्स में अगर हम लोग समझे तो हम लोग कभी लोन उठाते हैं कहीं से भी, तो वी गेट विथ एन इंटरेस्ट ऑफ मे बी 12%, मे बी 15% और मे बी मोर। एक जनरल एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। बट आप किसी भी सेविंग्स बैंक में जाइएगा तो सेविंग्स अकाउंट में आपको 6 to 8%, मे बी 7% आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो जो पैसा आपसे ले रही है उस पर आपको कुछ कम इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन आप बैंक से पैसा लेंगे तो इट गेट्स एन इंटरेस्ट ऑफ हायर वैल्यू। तो यहीं से पैसा क्रिएट होना चालू होता है। और पैसा, और भी तरीके है पैसा क्रिएट होने का, आइए इसको देखते हैं। अब देखते हैं मनी मल्टीप्लायर। क्रिएशन एंड मनी मल्टीप्लायर इज मोर और द लेस द सेम थिंग। वी विल सी कि पहला टर्म में क्या है, M1, दैट इज करेंसी एंड डिपॉजिट। पहले M1 को बाद में समझते हैं, अभी देखते हैं M1 है क्या और करेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो करेंसी इशूड बाय RBI इज हाई पावर्ड मनी। इसको हम लोग सिंपल टर्म्स में जानेंगे कि जो पैसा RBI क्रिएट कर रही है या RBI खुद निकाल रही है अपने जेब से, इट इज जस्ट क्रिएटिंग एडिशनल मनी इनटू द सिस्टम और पंपिंग न्यू मनी इनटू द सिस्टम। तो उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व मनी और द मॉनेटरी बेस। यहीं से शुरू होता है क्रेडिट क्रिएशन। क्योंकि बैंक्स यूजुअली पैसा क्रिएट नहीं करती, इट इज द होल एंड सोल ड्यूटी ऑफ RBI टू पंप मनी इन द सिस्टम। और जो पहला करेंसी क्रिएट होता है वो यहाँ पे M1 के करेंसी का पार्ट हो गया, और वो सारा का डिपॉजिट जो हम लोगों ने एज ए कस्टमर बैंक्स के पास डिपॉजिट किया है, इट बिकम्स कलेक्टिवली एज M1। तो M2, M3, M4 भी होता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग अभी स्टिक करेंगे मनी क्रिएट कैसे हो रहा है। क्रेडिट क्रिएशन, ये सबसे आसान तरीका है समझने के लिए कि क्रेडिट इंपॉर्टेंट क्यों है और वो क्रिएट कैसे होता है। टू बाय एनी गुड यू नीड मनी, या फिर आपके पास कोई चीज सामान प्रोड्यूस करने के लिए भी यू नीड सम इनपुट। तो इनपुट आएगा कैसे, इनपुट के लिए चाहिए कैपिटल। तो कैपिटल कहां से, आप बैंक के पास जाएंगे, बैंक के पास आप क्रेडिट लेंगे और उसको एज ए इन्वेस्टमेंट अपने सामान का प्रोड्यूस करने में लगाएंगे। तो जब आपने कैपिटल लिया, बोरो किया और वो बन गया क्रेडिट, दिस इज क्रेडिट क्रिएशन। यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट समझने वाला है कि वाई कांट वी हैव अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी के क्रेडिट का इशू ही ना हो। यू विल गेट इनटू बाइंग स्टफ विदाउट क्रिएटिंग एनी मोर कमोडिटी। तो पैसा तो सामान बाई कर लीजिएगा आप,
बट उसका प्रोडक्टिव यूसेज नहीं कर पाएगा। इसीलिए मनी का एक डिसेंट अमाउंट ऑफ सप्लाई रेगुलेट किया जाता है ताकि कंजम्पशन एंड क्रिएशन ऑफ गुड्स में एक सिग्निफिकेंट स्पेशल बैलेंस बना रहे। वो बैलेंस जैसे ही डिस्टर्ब होता है, किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में और सोसाइटी में डिस्ट्रप्शन क्रिएट होता है। तो इसी बैलेंस को रेगुलेट करने के लिए सेंट्रल बैंक होता है, हमारे यहाँ आरबीआई है। तो आरबीआई जानता है कि अगर हम लोग क्रेडिट का एक्सेस बहुत इजी कर देंगे, पैसा इजी कर देंगे, तो लोग उसको और ऑर्डिनरी जनता उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा और लोग कंजम्पशन में लगा देंगे। बट अगर इसका प्राइस, क्रेडिट का एक्सेस बहुत ज्यादा कम हो गया तो लोग ना कंज्यूम करेंगे, और क्योंकि ये प्राइजी है तो कोई चीज बनाना भी उतना ही रिस्की हो जाएगा, तो क्रिएट भी इट वुड बी रिस्कियर। तो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी तो भी गिर जाएगा। यहां भी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी सिर्फ कंजम्पशन के फॉर्म में था, क्रिएशन के फॉर्म में नहीं था। यहां पे लोग क्रिएट करने से डर रहे हैं बिकॉज एक्सेस टू कैपिटल इज वेरी लेस। कंजम्पशन लोग कर नहीं सकते क्योंकि ऑब्वियसली कंजम्पशन इज मच मोर हार्डर इफ यू डोंट हैव इनफ मनी। तो इस चीज का डेलिकेट बैलेंस को कोई भी सेंट्रल बैंक बनाए रखती है। उसी में से आता है क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। आवाज आ रहा है ना? आ रहा है। क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, और क्रिएशन ऑफ क्रेडिट एक डेलिकेट बैलेंस बनाए रखता है बिटवीन क्रिएशन एंड कंजम्पशन। अब हम लोग समझ गए मैकेनिक्स, डेलिकेट बैलेंस तो समझ में आ गया कि क्रिएशन एंड कंजम्पशन में डेलिकेट बैलेंस होना चाहिए। हम लोग देखेंगे कि ये क्रेडिट क्रिएशन में लिमिट्स कैसे लगाती है सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक कुछ उसके पास टूल्स है। पहला है कैश रिजर्व रेशियो। तो सिंपल टर्म्स में देखेंगे कि जैसा ये टर्म बता रहा है कैश रिजर्व रेशियो, तो ऐसा अमाउंट जो कि बैंक को अपने पास हमेशा रखना है इन फॉर्म ऑफ कैश। आप जो पैसा देते हैं बैंक को, वो अपने अनुसार उसको यूज नहीं कर सकती है। इट हैज टू रिटेन सम पार्ट ऑफ इट इन फॉर्म ऑफ कैश। और दूसरा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और भी लिक्विडिटी का तरीका है, लिक्विड वो जो कि आप इजीली यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप सिंपल लिक्विड को यूज करना, उसको कैरी करना ज्यादा आसान है rather than carrying something that is hard and like a solid thing। तो आरबीआई कहती है कि यू हैव टू रिटेन सम पार्ट ऑफ योर डिपॉजिट इन फॉर्म ऑफ लिक्विड स्टफ। वो कैश भी हो सकता है या गवर्नमेंट बॉन्ड्स या समथिंग लाइक दैट, जो कि ईजियर हो मैनेज करना, जो इजीली लिक्विड होता है, जो बहुत ही इजीली कैश के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। तो ये लिमिट लगाने के बाद हम लोग के पास आता है कि ये लिमिट लगाने के बाद वी हैव सम मनी विद द बैंक इन फॉर्म ऑफ कैश और इन फॉर्म ऑफ लिक्विड, या फिर ऐसा पैसा जो कि मार्केट में घूम रहा है या इकोनॉमी में ट्रांसफर हो रहा है। अब रेगुलेशन आया, सेम वही कि आरबीआई रेगुलेट क्या करती है और उसके पास क्या क्या टूल है। पहला, रेगुलेशन ऑफ मनी। वाई रिक्वायर्ड यही है कि क्रिएशन एंड कंजम्पशन के बीच में एक डेलिकेट बैलेंस बना रहे और ग्रोथ जितना ज्यादा होगा उतना बेनिफिट रहेगा। क्रेडिट क्रिएशन should always be in positive terms। क्रेडिट क्रिएशन should always be प्रोडक्ट क्रिएशन। अगर क्रेडिट क्रिएशन बहुत ज्यादा हो गया, कंजम्पशन में टिल्ट कर गया, तो वो इकोनॉमिक सिस्टम को हार्म कर सकता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। और ये कैसे होता है? तो आरबीआई के पास कुछ टूल्स हैं जिससे वो ये ऐसा करती है। वो हम लोग सिंपल टर्म्स में क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स बोलते हैं उसको। वो टूल्स में आरबीआई बैंक के पास कितना पैसा होना चाहिए, बैंक किस फॉर्म में पैसा रिजर्व करेगी, और एक रेट सेट होगा जिससे लेंडिंग होगा, बोरिंग होगा। ये सारा सिस्टम आरबीआई अपने रेगुलेशन में रखती है टू रेगुलेट व्हाट? रेगुलेशन ऑफ मनी। मनी इज नथिंग एज इट इज एज सेम एज रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट। तो आरबीआई क्रेडिट रेगुलेट करती है विद सम टूल्स। वो सारे टूल्स हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।